एक फिगर दूसरे फिगर से सिमिलर होता है तो उसका साइज बराबर नहीं होता है ना। शेप तो एक जैसा होता है लेकिन साइज या तो बड़ा होगा ओरिजिनल पिक्चर से या छोटा होगा, ठीक है। लेकिन शेप अगर एक जैसा है, शेप यानी वही 3 साइड तो 3 साइड, 3 एंगल तो 3 एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना। समझ आया। हमने एक आपको ओरिजिनल पिक्चर दिया, ये दिस इज ओरिजिनल पिक्चर ABC, ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर है। मैंने कहा भैया ये इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो, समझे ना। जैसे हम लोग अपने फ़ोटो नहीं निकलवाते दुकान से, हमारे पास छोटे साइज के फ़ोटोग्राफ होते हैं और हम चाहते हैं कि वो बड़े खूबसूरत फ़ोटोग्राफ हैं तो थोड़े से बड़े साइज में निकलवा के चिपका लें दीवार पे, होता है कभी कभी। या हमारे पास कोई बड़े साइज का फ़ोटो है, हम उसी को चाहते हैं कि पासपोर्ट साइज के फ़ोटो में कन्वर्ट कर लें तो उसको छोटा करवा लें क्योंकि अच्छा फ़ोटो है, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को दिमाग में रखिए, ये एक ओरिजिनल पिक्चर है। क्या है ये, ओरिजिनल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको बड़ा करवा दूं, इनलार्ज करवा दूं, ठीक है। क्या करवा दूं, इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना या छोटा कर देना। बड़ा करवा सकता हूं, छोटा करवा सकता हूं, ठीक है। ओरिजिनल पिक्चर का ओरिजिनल शेप को जब हम लोग डिस्टॉर्ट करके बड़ा या छोटा करते हैं, इनलार्ज और रिड्यूस। बड़े करने को क्या बोलेंगे, इनलार्ज करना, छोटे करने को क्या बोलेंगे, रिड्यूस करना। समझ में आया। ओरिजिनल साइज के पिक्चर को इनलार्ज करना या रिड्यूस करना, वी विल कॉल इट स्केलिंग। क्या करना, स्केलिंग करना। समझ आया। क्या करना है हमको, स्केलिंग करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, समझ आया। अब अगर मैं इसको किसी मैनर के बगैर इनलार्ज कर दूं या रिड्यूस कर दूं तो जो पिक्चर नया बनने वाला है वो पिक्चर इसका सिमिलर नहीं कहलाएगा। समझ आया। ये थोड़ा छोटा सा पॉइंट की बात समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने दुकानदार को बोला कि इसको बड़ा कर दो, इनलार्ज कर दो, तो उसने बोला ठीक है हम इनलार्ज करे दे रहे हैं, ये लो, ये ऐसे इसको पकड़ के इनलार्ज कर दिए। समझ रहे हैं केस। कंप्यूटर में इसको सेट किया, यहां पर पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया। ड्रॉप ड्रैग का ऑप्शन होता है ना आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो यहां पर इसको फिक्स किया, यहां से पकड़ के ऐसे खींच दिया, ऐसे लंबा हो गया, हो गया। अब देखिए इस फिगर के पास कितनी क्वांटिटी थी, तो आंसर है एक तो इसके पास ये चौड़ाई थी, ब्रेथ और लेंथ बोल लीजिए, और एक इसके पास ये वाली हाइट थी, ये हाइट और एक ब्रेथ, या लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए, ये दो चीजें थी। दिस वी विल कॉल इट लेंथ, दिस वी विल कॉल इट ब्रेथ। विड्थ ब्रेथ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया। हमने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे एक्सपांड किया साइज बड़ा करने के लिए, तो ये ऐसे बड़ा हो गया। ये अभी भी क्या है, ABC, ABC है। बताइए तो कितने साइड है इसके पास, इसके पास कितने साइड हैं, कितने एंगल हैं, इसके पास कितने एंगल हैं, 3। तीनों एंगलों का सम, तीनों एंगलों का सम। दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर नहीं हुए, नहीं होंगे, समझे। आप कहोगे अभी तो आप बता के आ रहे थे कि सिमिलर है और आप बोल रहे हो कि नहीं है सिमिलर। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, देखिए ध्यान से सुनिएगा ना। ये जो इसकी हाइट थी जिसको विड्थ बोल रहा हूं मैं, ये हाइट, ये है 1 गुना हाइट ओरिजिनल, ये है 1 गुना, ये है 2 गुना और ये है 2.5 गुना, है ना। ये है 1 गुना, देखिए ध्यान से, 1 गुना हाइट, ये है 1 गुना, ये 2 गुना और 2 गुने से थोड़ा ज्यादा, तो इसको 2 गुना मान लो। कितना मान लें, ये हाइट इसकी कितने गुना बढ़ गई इनलार्ज करने से, 2 गुना बढ़ी। और ये क्या था, लेंथ था, लेंथ कितने गुना बढ़ा, 1 भी गुना नहीं बढ़ा, वो वही रह गया, लेंथ मान लो उतना ही है। लेंथ बढ़ा क्या 1 गुना, नहीं बढ़ा। लेकिन हाइट कितने गुना बदल गई, 2। इसके पास दोनों पैरामीटर थे, लेंथ भी था, हाइट भी थी। इसका सिर्फ हाइट 2 गुना हो गया, पिक्चर बड़ा तो हो गया, इनलार्ज हो गया, लेकिन क्या नहीं बदला, लेंथ नहीं बदला। हाइट को अगर आपने 2 गुना किया, लेंथ को 2 गुना नहीं किया, तो ये दोनों फिगर एक शेप के होने के बावजूद भी सिमिलर नहीं है। समझ आया। जब एक क्वांटिटी जितने गुना बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उतने गुना बढ़नी चाहिए, तभी हम दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर। समझ आया।
या एक क्वांटिटी जितने गुना घटेगी छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, दूसरी क्वांटिटी भी उतने ही गुना घटनी चाहिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हम तो साइड को छोटा बड़ा कर रहे हैं ना। इसके पास कितने साइड हैं? 3। तो एक साइड जितने गुना बड़ा होगा दूसरा और तीसरा साइड भी उतने ही गुना बड़ा होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? और एक साइड जितने गुना छोटा होगा बाकी के 2 साइड भी उतने ही गुना छोटे होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि एक साइड 3 गुना बड़ा हो गया, एक साइड 2 गुना बड़ा हो गया, एक साइड 5 गुना बड़ा हो गया, तो फिर जो फिगर बनेगा वो इसका सिमिलर नहीं होगा। भले वो ट्राइंगल होगा, भले उसके पास 3 एंगल होंगे, भले 3 एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन दोनों सेम शेप के होने के बाद भी क्या नहीं बनेंगे? सिमिलर नहीं बनेंगे। ठीक है? तो अगर एक ओरिजिनल पिक्चर से हम एक पिक्चर जो इनलार्ज करके बनाना चाहते हैं या इसको रिड्यूस करके बनाना चाहते हैं, ऐसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। ये ओरिजिनल है, इसको छोटा कर रहा हूं, देखिए ये छोटा हो गया, दिखा? छोटा हो गया। छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ये इतने हाइट का था, अब ये हाइट क्या हो गया? छोटा हो गया। तो क्या इसको इसका सिमिलर बोलना है? नहीं बोलना। मेरा ख्याल है कारण समझ आ गया आपको। कब एक फिगर दूसरे फिगर का सिमिलर होता है? जब सारे साइड उसके बराबर बराबर रेशियो में चेंज होते हैं। बढ़ेंगे तो एक जैसे गुने बढ़ेंगे। 5 गुना बढ़ा है तो सभी साइड 5 गुना बढ़ेगा। 2 गुना घट रहा है तो सभी साइड 2-2 गुना घटना चाहिए। समझ आया? तब जो नया फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स। ठीक है? और इसी चीज को करने के लिए कि अगर हमको किसी साइड को बढ़ाना है तो कितने गुना बढ़ाना है, किसी साइड को घटाना है तो कितने गुना घटाना है, एक साइड को जितने गुना घटाना या बढ़ाना है सभी साइड को उतने ही गुना घटाना या बढ़ाना है। इसी काम को करने का नाम क्या है? स्केलिंग। समझ आया? क्या करना है? स्केलिंग। तो थोड़ा सा ये टॉपिक समझिए। स्केलिंग, स्केल करना मतलब टू चेंज एनी ओरिजिनल साइज पिक्चर in a fixed ratio, to enlarge or reduce any figure from its original shape in a fixed ratio। ये याद रखिएगा। कुछ इसका मीनिंग समझ आया? किसी ओरिजिनल शेप को बड़ा करना या छोटा करना कैसे? बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो समझ आया? हर साइड के लिए वही रेशियो लगेगी। एक साइड 5 गुना बड़ा हो रहा है तो हर साइड 5 गुना। फिक्स रेशियो में बढ़ाना या घटाना, ये काम क्या कहलाता है? स्केल करना, स्केलिंग करना। ठीक है? यहां तक समझ आया? बोलो आया कि नहीं आया? आया। अब सुनिए, मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितना? AB 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन है। मैंने बोला भैया डबल कर दो, तो ये लाइन कितनी लंबी हो जाएगी? अब आपने अपने कंप्यूटर में कर्सर यहाँ लगाया, इसको फिक्स किया, इसको पकड़ के ऐसे ले गए। डबल करना है ना? हमने इसको डबल कर दिया, डबल किए तो ये ऐसे इतना लंबा हो गया। ये है A, ये है B। अब इसकी लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। इसमें तो एक ही पैरामीटर था, एक ही साइड था, उसी एक साइड को हमने डबल कर दिया, है ना? डबल किया तो फिक्स रेशियो में किया ना, डबल। ये जो 2 है, डबल करना, वी विल कॉल इट स्केल फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्केल फैक्टर। और मल्टीपल फैक्टर क्या बोलना है? स्केल फैक्टर, या जितने गुना आप बढ़ा रहे हैं या जितने गुना घटा रहे हैं उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। इस केस में कितने गुना बढ़ाए? अरे 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 2 गुना। तो 2 क्या है? इसका स्केल फैक्टर। जितने गुना बढ़ाएंगे या घटाएंगे ओरिजिनल साइड से वो गुना क्या कहलाएगा? स्केल फैक्टर कहलाएगा। आ रहा है कुछ कुछ बात समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मेरे पास एक नक्शा है, ध्यान से देखिएगा ना। नक्शा समझते हैं? मैप। जैसे आप लोग के सिलेबस में SST वगैरह में भारत का मैप आता है या अलग अलग कंट्री का मैप आता है,
मैप कितना बड़ा बना होता है, कितना बड़ा बना होता है। मान लो ये हमारे हाथ में एक कॉपी का पेज है, पेपर बुक का, ठीक है, बुक का पेज है। इस बुक के एक पन्ने में पूरे भारत का नक्शा आ जाता है। क्या भारत इतना बड़ा है? नहीं है ना। ऐसे मैं एग्जैक्ट नक्शा तो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज्योमेट्री का टीचर नहीं हूँ, इसका क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी का, लेकिन फिर भी समझाने के लिए समथिंग लुक लाइक इंडिया, है ना। दिख रहा है ऐसा नक्शा, ठीक है ना, ऐसा दिखता है। क्या भारत इतना ही बड़ा है? नहीं है। कितने किलोमीटर से, यहाँ कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर होंगे? हजारों किलोमीटर होंगे। उस इतने 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैं ऐसे स्केल पटरी रखूंगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेंटीमीटर आएगा, और उतना 1000 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर में कवर हो गया। इसको बोलते हैं स्केलिंग करना। क्या करना? आप लोग ग्राफ भी बनाते हो तो ग्राफ में क्या करते हो, बहुत लंबा अगर डिस्टेंस है यहाँ से शहडोल 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर से दिखा सकता हूँ। आपने ग्राफ का चैप्टर पढ़ा है ना, 7वां चैप्टर, उसमें आपने देखा है हम लोग 100 किलोमीटर को क्या मान लेंगे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए? 1 सेंटीमीटर। तो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी 1 मिलीमीटर 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता होगा इस नक्शे में। ये क्या चीज है? 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है। स्केलिंग समझ आया ना? आया कि नहीं? यानी फिर से यहाँ पर इस भाषा में मैं आपको समझाता हूँ स्केलिंग का मतलब। 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाना है। इस नक्शे में ऐसा ही करेंगे तभी तो नक्शा इतना छोटा बनेगा, नहीं तो भारत का नक्शा बनाने के लिए कितना पेपर लपेटना पड़ेगा भारत के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर पेपर बिछ जाएगा ना। समझ रहे हैं भावनाओं को? नहीं समझे? तो हम छोटे से पेपर में भारत बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान अपना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है हमारा मैप उसको 1 सेंटीमीटर में दिखा दे। तो हमारा मैप का 1 सेंटीमीटर का लेंथ, स्केल पटरी के 1 सेंटीमीटर का लेंथ एक्चुअल डिस्टेंस कितना बताता है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बताता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। तो 1 सेंटीमीटर कितना? 100 किलोमीटर। ये कुछ समझ में आया? यानी 100 किलोमीटर को कितने गुना कर दिए हम छोटा कि 1 सेंटीमीटर बन जाए। समझ आ रहा है? नहीं आया? ये है स्केलिंग। आया कि नहीं आया? थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आएगा समझ में ना। ये देखिए, ये है, यहां तक समझ आया? अच्छा, अगर पेपर में ये नक्शा बना हुआ है तो पेपर के पास 2 क्वांटिटी है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। ये ब्रेथ, ये लेंथ। समझ आ रहा है ना? ये ठीक है, यहां तक समझे? समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला पेपर में अगर मैं लेंथ नापता हूं तो ये आता है 20 सेंटीमीटर लंबा। कितना? और ये आता है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के पेपर में भारत का नक्शा बना हुआ है। समझ आया? ये सेंटीमीटर में है। कितने गुना कितना है, कितने बाई कितने का? 20 बाई 20 का सेंटीमीटर में ये नक्शा बना हुआ है। बना है ना? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप ये नक्शा लीजिए और एक दीवार में ये नक्शा बना दीजिए और उस दीवार की लंबाई मीटर में है। ठीक है? कितना मीटर? तो ले लेते हैं छोटा सा कोई मीटर। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में 1 और 2 मार्क के लिए। और पहला एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर डिस्कस होगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनिए। ये अभी छोटे से पेपर में बना है, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के पेपर में ये नक्शा बना है। मैं चाहता हूं कि ये पूरे दीवार में बन जाए। अब ये दीवार की लंबाई कितनी है? तो मान लो ये है 3 मीटर बाई 4 मीटर, ऐसे मान लेते हैं। जैसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये है दीवार ऐसे, ठीक है। इतनी लंबी चौड़ी ऐसे दीवार है। ये दिखा? इस लाइन के अंदर का जो भी पोर्शन है मान लीजिए दीवार है, ये वॉल है। इस वॉल में मुझे इसको बनाना है तो ये जूम हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। समझे ना? अब अगर मैं सिर्फ इसी साइड को ऐसे लार्ज कर दूं, ये इतना ही रहे, तो नाइंसाफी है कि नहीं? अभी जैसे उस फिगर को मैंने बताया, क्या उसको सिमिलर फिगर बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। अगर हम लेंथ, अगर हम इस हाइट को 5 गुना बड़ा कर रहे हैं तो इसको भी कितना करना पड़ेगा? 5 गुना। समझ आया? तो इसका ओरिजिनल साइज कितना है? 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूं कि इसका लेंथ भी 5 गुना हो जाए, ब्रेथ भी 5 गुना हो जाए। समझ रहे हैं? या 10-10 गुना बढ़ा लेते हैं। हम चाहते हैं ये भी 10 गुना बड़ा हो जाए, ये भी 10 गुना बड़ा हो जाए, तब तो ठीक रहेगा, बराबर रेशियो में बदल रहे हैं। तो हमने इसको कितने गुना बढ़ाया?
10 गुना लेंथ को, 10 गुना ब्रेथ को, समझ रहे हैं? तो इसको हमने 10 गुना कर दिया, ए इतना, और इसको भी हमने कितना कर दिया, 10 गुना। ये कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो अब ये 20-20 सेंटीमीटर था, अब ये कितने कितने में बनेगा? हाँ, तो ये समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा, ऐसे, ये ऐसा दिखेगा। बड़ा हो गया साइज, हुआ। अब ये वाली लंबाई जो है इधर से यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है पूरी दीवार? 200 सेंटीमीटर मान लो, 200 से ज्यादा होगा, लेकिन हमारे फिगर तो बड़े हो गए ना। इससे कितने गुना ऊंचाई हो गई इस फिगर की? 10 गुना। ये 1 गुना है, तो ये कितने गुना हो गया? ये 1 गुना था, तो ये कितने गुना हो गया? ऐसे 10-10 गुना, दोनों बढ़ गए, लेंथ और ब्रेथ। ये 10 गुना क्या चीज है? 10 गुना बढ़ाए, ये 10 गुना क्या चीज है? स्केल फैक्टर। तो ये बड़ा करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और छोटा करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक चीज और मैं आपको याद दिलाऊं, स्केल फैक्टर नाम आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं स्केल फैक्टर? हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन, एक फिगर को दूसरा फिगर बनाना, ट्राइंगल, याद आया? याद आया? कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में ट्राइंगल है, इसके बाद आएगा शायद वो चैप्टर कंस्ट्रक्शन का ना। तो उसमें हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं। ओरिजिनल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि इतने सेंटीमीटर ये वाली हाइट, इतने सेंटीमीटर ये वाली लेंथ। आपको एक नया ट्राइंगल बनाना है जिसका स्केल फैक्टर 5/4 है, 2/3 है, समझ रहे हैं, 1/2 है। ये क्या चीज़ है? स्केल फैक्टर। कुछ याद आया? आया कि नहीं आया? आया। ध्यान से देखिए, मेरे पास ये एक लाइन है, ये दिस इज AB, ये एक लाइन हो गई। या यही लाइन ले लो, ऊपर वाली लाइन देखिए, एक लाइन है मेरे पास AB, देखिएगा ध्यान से ना, ये एक लाइन है क्या? AB। मैं चाहता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस लाइन को, तो हमने ना इस लाइन को बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा होके बन गया PQ, लेंथ बड़ी हो गई। तो जाहिर सी बात है एक ही साइड है तो कुछ गुना बढ़ा होगा, जितने गुना बढ़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? स्केल पर। हमने बोला X गुना बढ़ गया, कितने गुना बढ़ा दिए? X गुना बढ़ा दिए। तो ओरिजिनल साइज कितनी थी? ओरिजिनल साइज AB, नया साइज कितना हो गया? PQ। क्या PQ और AB दोनों साइज बराबर हैं? नहीं है ना। AB को हमने कितने गुना बड़ा किया? X गुना बड़ा किया, तब क्या बना? तो PQ किसके बराबर होगा? AB मल्टीप्लाइड बाय X गुना। अब इस ओरिजिनल साइज को इसके नीचे ले आते हैं, सो PQ अपॉन AB कितना हो गया? X गुना। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब यहां पर देखिए, PQ बड़ा है कि AB बड़ा है? ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। कौन बड़ा है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर छोटा है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो कैसा आंसर आता है? 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? थोड़ा सा सोचिए, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए आपको ना। फिर से मैंने बोला ये AB है, एक लाइन बनाओ जिसकी लंबाई इतनी होगी, लेकिन मैं आपको लंबाई नहीं बता रहा ना, इसका नाम है MN। तो इससे छोटा है ना, कितने गुना छोटा है? कुछ गुना होगा छोटा, ठीक है। ओरिजिनल लंबाई कितनी थी? AB। नया लंबाई कितना हो गया? MN। MN AB से कुछ गुना छोटा है ना, हमने बोला X गुना छोटा है। तो इसको अगर मैं X गुना कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस AB को ले आओ नीचे, MN अपॉन AB, इधर क्या बचा? X। ये दो चीजें समझ आई? अब बताइए MN बड़ा कि AB बड़ा? AB बड़ा। AB बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है? 1 से छोटा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 से छोटा आया। अब सुनिए, अगर ये PQ और AB दोनों बराबर बराबर लेंथ के होते, जितना बड़ा AB उतना ही बड़ा PQ, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5/5 कितना आता? 1। तो 1 जब किसी चीज का फैक्टर आता है, स्केलिंग 1, तो साइज कौन सा रहता है? ओरिजिनल। समझ आया? आया? इसको लिख रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। स्केल फैक्टर अगर 1 है, 1, तो कौन सा साइज होगा?
ओरिजिनल साइज। समझ आ रहा है? जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा अगला फिगर भी होगा। समझ आया? आया? अच्छा, ये बड़ा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर छोटा है। ओरिजिनल पिक्चर छोटा, नया पिक्चर बड़ा, इनलार्ज कर दिए। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कैसा आता है? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा करके देख लो, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 आएगा। 1 से बड़ा आया कि नहीं आया? तो न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, तो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा आया तो पिक्चर कैसा बन गया? ओरिजिनल से कैसा बनने वाला है पिक्चर? बड़ा, इनलार्ज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी का स्केल फैक्टर अगर मोर देन 1 है तो साइज क्या हो जाएगा? इनलार्ज, बड़ा हो जाएगा। स्केल फैक्टर मोर देन 1, कैसे स्केल फैक्टर चेक होगा? ये दो क्वांटिटी होंगी, डिवाइड करके देख लीजिएगा। 1 से बड़ा आया मतलब आपको कैसा बनाना है फिगर? बड़ा बनाना है, ओरिजिनल से बड़ा बनेगा। और अगर स्केल फैक्टर छोटा आया तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो क्या होगा? बोलो, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। mn छोटा है, ab बड़ा है। छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड होती तो कैसा आता है? 1 से छोटा आता है। तो फिगर भी कैसा बनने वाला है? 1 को मानते हैं ओरिजिनल साइज, 1 से छोटा आ गया आंसर, तो फिगर कैसा बनेगा? छोटा फिगर बनेगा। ओरिजिनल फिगर से छोटा फिगर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। स्केल फैक्टर अगर छोटा हो गया 1 से तो साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस, छोटा हो जाएगा साइज। ठीक है? यहां तक समझ आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है? ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन क्या है? थिंक में दिया है या ट्राई दिस में एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है? उसको मैं 36 सेंटीमीटर का बनाना चाहता हूं। कितने का? ध्यान से देखिए ना, ये एक लाइन है, कितना सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर। इसको मैं 36 सेंटीमीटर का बनाना चाहता हूं, तो इसका स्केल फैक्टर कितना होगा? यानी कितने गुना बड़ा करना पड़ेगा? 3 गुना। 12 सेंटीमीटर का तो ये है ही, इसको बनाना है 36 सेंटीमीटर का, तो इसको कितने गुना कर दें कि 36 बन जाए? 3 गुना। तो जितने गुना किया जाता है, चाहे बड़ा करने के लिए चाहे छोटा करने के लिए, इसको क्या बोला जाता है? स्केल फैक्टर। समझ आया? तो स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। पहचान लेंगे। फिर से दूसरा क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, मैं इसको 6 सेंटीमीटर का बनाना चाहता हूं, तो कितने गुना करना पड़ेगा? 2 गुना। क्या? 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, मैं चाहता हूं 6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाए, तो कितने गुना करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। आधा करना पड़ेगा ना। ये 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, मैं चाहता हूं ये 6 सेंटीमीटर का बन जाए, तो मुझे इसको कितने गुना, छोटा या बड़ा, कितने गुना करना पड़ेगा? हाफ गुना। तो ये कट पिट के 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ये क्या चीज है? स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर निकालना आ जाएगा कि नहीं आएगा? पक्का आ जाएगा ना? ठीक है ना? ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिर एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट होगा। उसमें सिर्फ हमको मैपिंग करना है, स्केलिंग करना है। ठीक है? ठीक है ना? ये नोट कर लें।